गाइस बजाज ग्रुप ने एक बड़ी खबर आई है, यानी कि बजाज फाइनेंस ने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं और कंपनी ने एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखाया है। प्रॉफिट, रेवेन्यू और इनकम सब में जबरदस्त ग्रोथ है। चलिए इसको सिंपल शब्दों में समझने का कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात करें नेट प्रॉफिट में जबरदस्त जंप, यानी कि बजाज फाइनेंस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट था जो सितंबर क्वार्टर में वो 22% से बढ़ गया है, यानी कि कंपनी ने इस बार 4,875 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है। और जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में प्रॉफिट 4,000 करोड़ का था, मतलब ये प्रॉफिट में सीधा 875 करोड़ का जंप। और दूसरा हम बात करते हैं ऑपरेटिंग रेवेन्यू में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, यानी कि जो जुलाई से सितंबर फाइनेंशियल ईयर 2026 क्वार्टर में कंपनी का जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू है वो 18.7% से बढ़कर 17,796 करोड़ हो गया है, जबकि पिछले साल ये 14,987 करोड़ था। मतलब रेवेन्यू भी डबल डिजिट ग्रोथ जोन में है और यह क्लियरली दिखाता है कि डिमांड और लेंडिंग दोनों स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। और थर्ड की बात करें तो एनआईए में भी उछाल, यानी कि 22% ग्रोथ। कंपनी की नेट इंटरेस्ट रेट में भी 8,838 करोड़ से बढ़कर 10,785 करोड़ हो गई, यानी कि लगभग 22% का ग्रोथ। और टोटल इनकम भी 17,095 करोड़ के साथ 180 करोड़ तक पहुंच गए। ये नंबर दिखाते हैं कि बजाज फाइनेंस अपनी लेंडिंग ऑपरेशन से कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा रही है। और फोर्थ की बात करें तो AUM में 24% की ग्रोथ, यानी कि स्ट्रॉन्ग लोन बुक एक्सपेंशन। कंपनी का जो असेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो तेजी से बढ़ा है, यानी कि 24% जंप के साथ 4,62 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। यानी कि सिर्फ सितंबर क्वार्टर में ही कंपनी ने 20,811 करोड़ AUM ऐड किए। यानी कि बजाज फाइनेंस ने कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर के 26 के एंड तक वो 1.6 से 1.7 करोड़ नए कस्टमर जोड़ने का टारगेट रखती है और डिपॉजिट पर डिपेंडेंसी कम करने की डायरेक्शन में काम कर रही है। अब हम बात करते हैं एसेट क्वालिटी में, यानी कि इसमें थोड़ी गिरावट आई है। देखिए एक छोटी सी निगेटिव बात है, एसेट क्वालिटी में हल्का सा प्रेशर दिख रहा है। कंपनी का जो ग्रोस NPA है 1.06 से बढ़कर 1.24 यानी कि 24% हो गया और नेट NPA है जो 0.46 से बढ़कर 0.60 तक पहुंच गया है। लेकिन मैनेजमेंट के म्यूट वीक कंज्यूमर और डिजिटल लेंडिंग सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग डिमांड के चलते कंपनी का जो ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम है वो अभी सॉलिड है। अब हम बात करते हैं बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल क्या है। देखिए इसका बिजनेस मॉडल की हम बात करें तो बजाज फाइनेंस इंडिया की सबसे बड़ी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज में से एक है। कंपनी का जो पोर्टफोलियो रिटेल लोन, SME लोन्स और कमर्शियल लेंडिंग तक स्प्रेड है। एक कंज्यूमर लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, होम लोन, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन, डिजिटल पेमेंट्स और डिपॉजिट जैसे प्रोडक्ट ऑफर करती है। इसकी जो पेरेंट कंपनी है बजाज फिनसर्व और दोनों मिलकर एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल इकोसिस्टम क्रिएट करती है जिसमें डिजिटल एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और डेटा ड्राइवन लोन मॉडल सब कुछ शामिल है। अब हम बात करते हैं इसकी शेयर का परफॉर्मेंस, यानी कि जो बजाज फाइनेंस है। देखिए स्टॉक मार्केट में भी बजाज फाइनेंस ने स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाया। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में शेयर 1.88% चढ़कर 1,086.60 पर क्लोज हुआ। पिछले एक मंथ में स्टॉक 6% और 6 मंथ में 20% और एक साल में 60% तक ऊपर गया है। कंपनी का मार्केट कैप अब 63,400 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों बजाज फाइनेंस के Q2 रिजल्ट ने एक बात क्लियर कर दी है, एक कंपनी अभी भी ग्रोथ ट्रैक पर है, चाहे प्रॉफिट हो, रेवेन्यू हो या फिर AUM हो। हर फ्रंट पर परफॉर्मेंस सॉलिड है। हाँ थोड़ी सी NPA की कंसर्न जरूर है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बजाज फाइनेंस एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना हुआ है। आपको क्या लगता है बजाज फाइनेंस का स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे की ओर डाउन होगा? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हर स्टॉक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।